5 मई को हरियाणा के करनाल में होने जा रहा है भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव का समारोह। इस समारोह को लेकर आजकल राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा राज्य के विभिन्न स्थलों के दौरे पर है। कार्तिकेय शर्मा को जगह जगह जाकर लोगों को इस समारोह के लिए आमंत्रण दे रहे और सभी से ये अपील भी कर रहे कि भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के इस समारोह को भव्य और विशाल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर इस समारोह में पहुंचे। देखिए इसके बारे में ये स्पेशल रिपोर्ट। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। भाई कार्तिक शर्मा जिंदाबाद, भाई कार्तिक शर्मा जिंदाबाद, भाई कार्तिक शर्मा जिंदाबाद, भाई कार्तिक शर्मा जिंदाबाद। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जोश, जज्बे और जुनून को साथ लेकर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आजकल हरियाणा के हर गांव के दौरे पर हैं और दिल में है भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने की बेहतरीन सोच। यही वजह है कि 18 अप्रैल से शुरू हुआ सफर बदस्तूर जारी है और आने वाली 5 मई को करनाल में होने वाले भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव से पहले तक जारी रहेगा। इस सफर की शुरुआत यमुनानगर से हुई। यमुनानगर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह के लिए आमंत्रण कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के पहुंचते ही लोगों ने न सिर्फ उनका भव्य स्वागत किया बल्कि ये आश्वासन भी दिया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के जिस उद्देश्य के साथ कार्तिकेय शर्मा इस सफर को आगे बढ़ा रही हैं, उसमें हर हाथ उनके हाथ के साथ जुड़ा हुआ है और इस समारोह को सफल जरूर बनाया जाएगा। बहुत ही कम समय से इनके साथ में जुड़ा हूँ मैं। जो मैंने इनके बारे में सुना था लोगों से या मीडिया के माध्यम से, उससे भी कहीं ज्यादा मतलब पाया है। इन्होंने जो काम किए हैं जनता के हित के लिए, वो सारे काम जो इन्होंने कहा है वो सारे काम पूरे किए हैं पूर्ण रूप से और बहुत अच्छे मतलब लीडर हैं। जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनके पास में कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाता है या ये जहाँ भी जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में कोई भी इनको अगर अपनी समस्या बताता है तो ये उसको 101% कोशिश करते हैं आगे तक पहुँचाने का। जितने बेरोजगार भाई हैं उनको काम मिलेगा, सभी वर्ग को काम मिलेगा उसमें, चाहे वो अनपढ़ है तो पढ़ा लिखा है तो उसकी क्वालिफिकेशन उसकी योग्यता के हिसाब से सभी को मतलब वो काम मिलेगा। और ये बहुत एक अच्छी सोच है, बहुत बड़ी पहल है। ये जो भी कदम उठाते हैं या जो भी मतलब वो युवाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए या आम समाज के लिए जो भी मतलब वो काम करते हैं वो काम बहुत ही सराहनीय है और हम इनके साथ हैं। जन जन को अपना मानने वाली कार्तिकेय शर्मा ने इसके बाद भिवानी का रुख किया, जहां पर जनता ने उनके आमंत्रण को हाथों हाथ लिया। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने भी कहा कि भिवानी की जनता ने उनके पिताजी पंडित विनोद शर्मा को भी प्यार दिया है और आज वही प्यार उन्हें भी मिल रहा है। इस दौरान भिवानी की जनता ने हरियाणा की आवाज को, जनता के सवालों को संसद के पटल पर मुखरता से उठाने के लिए भी राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का धन्यवाद किया। हमारी भावी पीढ़ी के सबसे होनहार नेता है हमारे, इनके लिए हम और हमारा समाज जो है हमेशा इनके लिए सदैव इनके साथ रहेंगे। आगे जैसा कार्य कर रहे हैं वैसा करते रहेंगे हमेशा, ताकि इनका मान सम्मान बढ़ता रहे। हमारे अटेली हल्के के लोगों की जो है गांव-गांव जाकर के इन्होंने समस्या सुनी, उसके लिए लोग इनके आभारी हैं। भिवानी के बाद सफर का अगला पड़ाव था चरखी दादरी। कर्मों को कर्तव्य मार कर निकले कार्तिकेय शर्मा के आमंत्रण पर लोगों का हुजूम उमड़ा और जन जन ने निमंत्रण को अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान की। यहाँ बात जब धौली की जमीन की उठी तो जन जन ने अपने जनसेवक और हरियाणा के बेटे कार्तिकेय शर्मा का धौली की जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया। हरियाणा के इतिहास में ब्राह्मणों का गौरव बढ़ाने के लिए 11 दिसंबर का जो कार्यक्रम किया था, उसकी पुनरावृत्ति में जो भाई साहब दोबारा कार्यक्रम कर रहे हैं, युवाओं की पूरी शक्ति उनके साथ हाजिर है। और भाई साहब ने पैरावर वाले जमीन के मुद्दे पर हुए हो, दोहरीदारी की जमीन हो, ईपीपीजी का इशू हो, सभी मुद्दे जो 13 मांगे हमने 11 दिसंबर की रैली में भाई साहब ने मांग उठाई थी, उसमें से 10 मांगे तो हाथों हाथ भाई साहब ने वही मुख्यमंत्री महोदय से पूरी करवा दी थी। हम युवाओं की टोली, ब्राह्मण समाज का युवा उनका तहे दिल से धन्यवाद देता है और सहयोग की पूरी हमारी तरफ से पूरी हो रहेगी उम्मीद। हर युवा वर्ग भाई साहब के साथ है, तन मन धन के साथ उनके साथ। सर्वाधिक बोलने वाले राज्यसभा सांसद, पहली बार हरियाणा के इतिहास में पहला राज्यसभा में ऐसा सांसद हमारा युवा भाई कार्तिक वहाँ मौजूद है, पहुंचा है, जिसने हरियाणा की मांग, खासकर ब्राह्मण समाज की, जो आज सबसे पिछले पायदान पर जाकर खड़ा हो चुका है, उस ब्राह्मण समाज की मांग को उठाने वाला हमारा युवा सांसद कार्तिक भाई ने हरियाणा के
3600 बिरादरी की जो मांग है वो पार्लियामेंट के अंदर उठाई है। बहुत सारे हमारे युवा साथी उसमें जिनको नौकरी नहीं मिली थी, ईबीपीजी का मुद्दा रुक गया था, भाई साहब ने ईबीपीजी वाले मुद्दे को दोबारा से लागू करवा कर उन बच्चों को, जो इन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, ज्वाइनिंग कराकर बहुत अच्छा काम करा है। उनके अलावा हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब बारी थी जींद की जनता अपने बीच कार्तिकेय शर्मा को देखकर न सिर्फ बेहद प्रसन्न थी, बल्कि कार्तिकेय शर्मा द्वारा सनातनी और सामाजिक सोच के साथ किए जा रहे भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समारोह को लेकर भी उनको खूब सराहा। इस बीच पहरावर की जमीन की जब बात आई और गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को अपनी निजी कोष से 50 लाख रुपए देकर जमीन के पट्टे का स्थायी समाधान निकालने के लिए लोगों ने पंडित विनोद शर्मा और कार्तिकेय शर्मा की तारीफ की। चर्चा यही रही, कार्तिकेय शर्मा सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। दिन बढ़ रहे थे और सफर भी लगातार जारी था। कार्तिकेय जी के साथ हैं और उन्हें 36 बिरादरी को साथ लेकर साथ चलने का वादा किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि उनके 24 घंटे उनके घर के दरवाजे खुले रहेंगे। उन्होंने अपने फोन नंबर वो भी दिए हैं और समाज को दिए कि आप मेरे साथ रहो, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। इनका कंधों से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं। इनकी नीतियों से हम सोच रहे हैं कि इनकी नीतियां बहुत अच्छी हैं और हम इनके साथ रह के काम करना चाहते हैं। कार्तिक जी हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी ये कहते हैं वो करते भी हैं। ये पक्के सुदृढ़ और पक्के आदमी हैं। इनसे अच्छा नेता में नहीं मिल सकता। कार्तिकेय शर्मा का काफिला अब सोनीपत पहुंच चुका था, जहां युवा साथियों ने अपने जन सेवा का जोरदार तरीके से स्वागत किया। यहां कार्तिकेय शर्मा ने निमंत्रण देते हुए कहा, भगवान श्री परशुराम जी के विचारों और उनकी सीख को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब युवा कंधों की है। कार्तिकेय शर्मा जी सांसद जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे कार्य करते हैं, जिससे लोगों में बहुत ही चर्चित इंसान है। राशन देना और इतने तक भी कार्तिक शर्मा जी ने वहाँ पे साइकिलें भी बांटी हैं काफी गाँवों में। 13 मांगे थी, कार्तिक शर्मा जी ने डिमांड रखा था, जिनमें 10 मांगे उनकी पूरी हो चुकी है और 3 मांगे वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएंगी, हमें पूरा विश्वास है। इसके बाद बारी झज्जर की थी, जहां एक छोटी बच्ची ने जिस स्नेह के साथ राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया, उनकी सोच को सराहा, वो देखने काबिल है। युवा जोश, नई सोच के साथ हरियाणा के मुद्दों को राज्यसभा में जोर शोर से उठाने वाले मेरे अजीज, मेरे बड़े श्री विनोद शर्मा जी के लाडले सुपुत्र और राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी का आज यहाँ भीमेश्वरी देवी की पावन पवित्र धरती पर पहुँचने पर मैं चेष्टा अपनी ओर से और ये जितनी भी जनता बैठे इन सभी की ओर से बड़े दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब मैं 2 पंक्तियाँ मेरे एमपी ताऊ जी के स्वागत में कहना चाहती हूँ। हे अतिथि, हम आपके स्वागत को, हे अतिथि हम आपके स्वागत को आए हैं। हे अतिथि हम आपके स्वागत को आए हैं, तुम्हें अर्पित करने को ये हार मिलाए हैं। हे अतिथि हम आपके स्वागत को आए हैं, हे अतिथि हम आपके स्वागत को आए हैं। मन की बगिया से चुन कलियों को लाए, मन की बगिया से चुन कलियों को लाए हैं। हे अतिथि हम आपके स्वागत को आए हैं, हे अतिथि, हे अतिथि हम आपके स्वागत को आए हैं, हे अतिथि हम आपके स्वागत को आए हैं। मन की बगिया से चुन कलियों को लाए, मन की बगिया से चुन कलियों को लाए हैं। हे अतिथि हम आपके स्वागत को आए हैं, हे अतिथि हम आपके स्वागत को आए हैं। है धन्य भाग्य हमारे, है धन्य भाग्य हमारे जो आप यहाँ हैं आए। हम सब के लिए पल में कई खुशियाँ ले आए, हम सब के लिए पल में कई खुशियाँ ले आए। सोनीपत के बाद सिरसा, फिर हिसार और उसके बाद पानीपत, करनाल, बेरी, रोहतक, अटेरी तक ये सफर आज भी जारी है और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा हर जगह पहुंचकर खुद लोगों को करनाल में होने वाले भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव का आमंत्रण दे रहे हैं। इस बेहतरीन मकसद को लेकर चढ़ पड़े राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। हर तरफ लोग यही कह रहे हैं कि हरियाणा के बेटे ने जो सफर शुरू किया है उसे जरूर कामयाब बनाया जाएगा। जन सेवक तो यूं सैकड़ों होते हैं, मगर सच में जन सेवा का भाव और कर्तव्य निष्ठा कुछ में ही होती है। यही वजह है कि देश की संसद में देश हित और जन सेवा से जुड़े सवाल पूछने में न सिर्फ कार्तिकेय शर्मा कभी पीछे हटे, बल्कि सवालों को पूछने का रिकॉर्ड भी बनाया। अब बारी है भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समारोह को महोत्सव और रिकॉर्ड बनाने की, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी। हूँ राम सी मर्यादा में, हूँ राम सी मर्यादा में, मैं कृष्ण सा ज्ञान हूँ, शिव सा हूँ क्रोध में, युगो युगो मैं महान हूँ, युगो युगो मैं महान हूँ। पग पग पर दान करने वाला, पग पग पर दान करने वाला मैं प्रहर हूँ, पग पग पर दान करने वाला मैं प्रहर हूँ। ब्राह्मणों का घमंड हूँ मैं, हाँ मैं परशुराम हूँ, हाँ मैं परशुराम हूँ, हाँ मैं परशुराम।